हाय स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस जो 30% लेस हुआ है उसके विषय मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आज की क्लास में मैं जितने सिलेबस हैं उसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम आपको आज से स्टार्ट करूँगा। नंबर सिस्टम का आज पहली वीडियो आपके सामने एज ए डेमो के रूप में होगी। क्या एज ए डेमो के रूप में होगी, यानी क्या पढ़ाएंगे आपको? क्लास 9 सब्जेक्ट आपका होगा मैथ। मैंने पहले बताया था मैथमेटिक्स, ठीक है। और आपका टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक नंबर सिस्टम। क्या होगा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है बच्चों? संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। आज हम आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम में आपको ये बेसिक चैप्टर होगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा कि ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यूअस देखना है। कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट में बताइए कि नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर मीन्स क्या होता है? आइए देखिए। नंबर मीन्स क्या होता है बच्चों? नंबर मीन्स होता है संख्या, ठीक है। संख्या। ये अगर आपसे पूछा जाए नंबर मीन्स क्या होता है, आप बोलेंगे संख्या। कितनी देर बाद आना है? यहाँ पर अभी 30 मिनट 20 मिनट, ठीक। तो 15 मिनट। ओके सर। तो नंबर मीन्स क्या होता है बेटा? नंबर मीन्स होता है संख्या। ये तो हुई इसकी मीनिंग। बट नंबर, व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे नंबर संख्या है। अब बोलेंगे संख्या क्या है तो बोलेंगे नंबर है। ये तो कोई आंसर हुआ नहीं। नंबर मीन्स संख्या होता है। तो ये मैंने मान लिया कि कोई नंबर क्या है? x y। क्या है? कोई नंबर x y। अब इसमें x और y क्या है? दो नंबर है। अब x क्या है और y क्या है? ये क्या है? ये डिजिट है। क्या है? ये डिजिट है। ये भी क्या है? डिजिट है, ठीक। सॉरी, क्या है? डिजिट। और डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक होता है। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक होता है। यानी हमारी कोई एक संख्या है जो क्या है? x y। अब उसमें y एक डिजिट है और x भी एक डिजिट है। डिजिट मीन्स अंक, यानी अंक से मिलकर क्या बनती है? संख्या। यहाँ पे कितने अंक है? 2 अंक है। अंक से मिलकर संख्या बनती है। अभी क्या है? हमने सिर्फ अंक का जिक्र किया है। अगर अब हम नंबर पूछेंगे, नंबर क्या है? अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या। और संख्या में जो ये पहली डिजिट होती है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट डिजिट। इकाई का क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। कौन सी? ये इकाई का अंक है। जो राइट हैंड साइड में पहली नंबर आती है उसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। और जो दूसरी नंबर इधर से आती है उसे बोलते हैं 10th डिजिट। क्या बोलते हैं? 10th डिजिट। इसको बोलते हैं दहाई। दहाई का अंक।
यानी हम आपको क्या बता रहे हैं, नंबर सिस्टम में नंबर क्या है अभी एकदम कॉन्सेप्ट से बता देंगे बच्चों, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। यानी नंबर क्या है, संख्या। संख्या हमने कोई एक संख्या लिख दिया, संख्या क्या लिखी, x एंड y। अब x एंड y क्या है, y एंड x क्या है, डिजिट। डिजिट मीन्स होता है अंक। अब देख रहे हैं अंक और अंक से मिलकर क्या बन रही है, अंक और अंक से मिलकर क्या बन रही है, संख्या। अब जो पहला वाला अंक होता है उसे बोला जाता है यूनिट डिजिट। क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट। और जो सेकंड वाला अंक होता है उसे बोला जाता है 10th डिजिट। इसी प्रकार कोई थर्ड वाला अंक होता है उसे बोला जाता है क्या, 100 डिजिट, यानी सैकड़ा का अंक। ओके, इतना समझ में आया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने ले लिया 67 या हमने क्या ले लिया 69 ले लिया, क्या ले लिया 69। अब 69 में ये क्या है, 9 क्या है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट है। और ये 6 क्या है, क्या है, यहाँ इस संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है, 6 और 9 अंक है। इन्हीं अंकों से मिलकर हमारा 69 क्या बना है, एक संख्या बनी है। तो 9 हमारा क्या है, 6 है। ये है यूनिट डिजिट। ये क्या है, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, यानी इकाई का अंक। क्या है बेटा, इकाई का अंक। ओके, और ये मेरा क्या है, दहाई का अंक, यानी 10th डिजिट। क्या है, 10th डिजिट। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, दहाई का अंक। दहाई का, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। इकाई का अंक मीन्स होता है 1 एंड दहाई का अंक मीन्स होता है 10। यानी इसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 9 का क्या करेंगे, 9 into 1 प्लस 6 into 10। तो ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 9, टोटल क्या हो जाएगा 69। ये हमारी संख्या आई क्या, 69 आई कि नहीं। यहाँ कौन सी संख्या आई, 69। यानी अंक अंक से मिलकर क्या बनती है, संख्या। और फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, सेकंड को बोलते हैं 10th डिजिट। तो फर्स्ट वाली को हम यूनिट डिजिट यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10th को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी संख्या आती है। सेम अगर इसको हमको संख्या बनानी हो तो सेम वही फार्मूला आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आना है y मल्टीप्लाई 1 प्लस इधर आना है x मल्टीप्लाई 10। तो क्या हो गया, 10x प्लस y। ये हमारी क्या निकल के आई, नंबर निकल के। क्या निकल के, नंबर। यही हमारी नंबर है, ये भी मेरी नंबर है और ये भी मेरी क्या है, नंबर है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरी नंबर क्या है। अभी तक हम पूछेंगे, आप बोल रहे थे नंबर मीन्स संख्या, संख्या मीन्स नंबर, नंबर संख्या, नंबर संख्या, ये कोई आंसर नहीं था। नंबर क्या हुई, दो या दो से अधिक अंकों से बनने संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है, जिसमें पहला यूनिट डिजिट राइट हैंड साइड से, यानी राइट टू लेफ्ट, इस तरह से आपको आना है, राइट टू लेफ्ट आना है। ठीक है, ये होती है यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट। ठीक है, तो ये हुई आपकी संख्या। अब यहाँ पर देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया, ठीक। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। इसमें एक ऐसी छोटी चीज़, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको इसमें से बता देंगे जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे और ना तो आपको जल्दी मिलेगा। समझ में आया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इसके मैनेज करता हूँ, इतना तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा।
ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कोई संख्या लेते हैं। अब तो संख्या आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संख्या, एक कोई संख्या हमने ले लिया, मान लीजिए क्या 93, क्या एक संख्या हमने ले लिया 935, ये संख्या लिख लिया। और इसमें हम आपसे एक पूछते हैं, बताइए 935 में 3 की फेस वैल्यू। अब आप बताएंगे फेस वैल्यू क्या होता है? क्या फेस वैल्यू में इसका शुद्ध मान क्या होता है? इसका शुद्ध मान क्या होता है? यानी 935 में 935 में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 3 की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो जैसे दिख रहा है, यानी आपकी अगर फेस पूछा जाए तो आप जैसे होंगे, जैसे दिखते होंगे, उसी तरह का आपका फेस दिखाई देगा, उसी तरह का आपका फेस होगा भी। ऐसा नहीं दिखाई देता है दूसरे टाइप का और फोटो खींचेंगे कोई दूसरा टाइप आएगा, नहीं वही आएगा। यहाँ 3 की फेस वैल्यू बतानी है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। क्या होगी? यहाँ पे 935 में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, यानी शुद्ध मान। अगर अब आपसे पूछा जाए, ये तो हुआ आंसर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन को 935 में 3 की क्या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। क्या होता है बेटा? स्थानीय मान। यानी अब आपको 935 में 3 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू मतलब जिस पोजीशन पे है उसकी पोजीशन की वैल्यू क्या है? जो जिस पोजीशन पे है उसकी पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? तो अभी आपको हमने बताया कि ये कौन सी डिजिट होती है? ये होती है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। ओके, और ये क्या होती है बेटा? ये होती है हमारी 10th डिजिट, यानी दहाई का अंक। मैं तिरछा लिख रहा हूँ, शायद आपको देखने में समस्या हो, सीधा हो, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो अब हमें निकालना क्या है? 3 की निकालना है। अब दहाई का, अभी आपको बताया गया था कि जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो दहाई का अंक होता है उसमें 10th का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर अब क्या होगा? आप लोग फटाफट बता सकते हैं। आप लोग कमेंट में फटाफट इसका आंसर देख रहे हैं और बताइए कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? चलिए, तो 935 में 3 की क्या प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या है? 30, क्योंकि 10th डिजिट है। ओके, इतना समझ में आया? यस, बहुत सही। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसी तरह अगर 9 का पूछेगा तो 900 हो जाएगा। इसका 9 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 9 होगा, लेकिन 9 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 9 का प्लेस वैल्यू तो 900 होगा। इसी तरह 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 300 होगा। ठीक, अब आपको चलते हैं और आगे बढ़ते। आप लोग एक ही चीज देखते रहिए, समझ में आ रहा हो तो आपके सामने लाइक का बटन होगा,
और कमेंट सेक्शन होगा, तो कमेंट भी करके आप बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब आपसे कुछ चीजें पूछते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? देखिए, प्राकृतिक संख्या आपका कितना है? 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। इन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। बट इसमें शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा, इतना ध्यान देना होगा। शून्य नहीं, ठीक है? शून्य नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद आती है, आप बताइए होल नंबर क्या होते हैं? क्या होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। अभी पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए? पूर्ण संख्या, जिसका नाम से ही मतलब निकल रहा होगा कि संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी। पूर्ण का मतलब पूरी होगी, यानी इसमें जीरो भी होगा। क्या होगा? जीरो भी होगा। ठीक है, इनफाइनाइट ये कंप्लीट है, यानी 0 1 2 से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक की संख्या को क्या बोला जाता है? होल नंबर। ठीक, अब आते हैं नंबर 3। आप देखिए इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मीन्स होता है बेटा पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। क्या? पूर्णांक। ओके, इंटीजर मीन्स क्या होते हैं? पूर्ण अंक, पूर्णांक। अब इसमें पूर्णांक मतलब क्या है? यहाँ पे हमने देख लिया पूर्ण संख्या देख ली, जब हमने पूर्ण संख्या देख लिया तो पूर्ण अंक क्या हो? यानी यहाँ पे जो संख्याएं होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे जो संख्याएं होंगी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। बट इसमें जो संख्याएं होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव सब होंगी। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 10 क्या इनफाइनाइट है। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट, यानी ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। चाहे ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, ये सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब एक आती है प्राइम नंबर। क्या नंबर? अभी हम लोग को तो बेसिक चीजें जानना है। आपको लग रहा होगा कि संख्या या वो छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में होता है, क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? सब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने के सिवाय और अन्य किसी संख्या से न विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट, यानी
आपकी अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है। आप बोलेंगे सर आपने इसमें एक नहीं लिखा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सब अब यहाँ पे अगर कह दिया जाए, कोई क्वेश्चन पूछ ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ये आपकी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी तो इनफाइनाइट तक जा रही है, बट सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है। आज की क्लास में आपके चैप्टर में हम नहीं है, अभी आपको हम क्या है बेसिक चीजें बता रहे हैं। ये चीजें आपको अपने प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, वो चीज आपको कंठस्थ है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है। आप लोग फटाफट इन चीजों को स्नैपशॉट लेके लिख भी सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनको बताइए, तो मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ, बाकी और चीजें आप बाद में भी देख सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, इसको लिख दें, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या, 9 प्राइम नंबर होती हैं। कितनी नंबर, 9। और 25 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, वो होती हैं आपकी 6। कितनी होती हैं, 6। और 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, वो होती हैं 10। कितनी होती हैं, 10। इन सबको जोड़ देंगे तो 1 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 9 6 15 10 25, यानी टोटल 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं को लिखिए, तो आपको लिखेंगे, याद करके तब काउंट करेंगे आप। ऐसे ही 1 से 25, 25 से 50, 50 से 100 के बीच में आप अभाज्य संख्याएं देख सकते हैं। तो आप इसका ये क्या करिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। इसमें मैं हट जाता हूँ। स्नैपशॉट लेने के बाद इससे क्या होगा, आपको याद होता रहेगा। ठीक, तो स्नैपशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आपको किसी दूसरे टॉपिक की ओर ले चलते हैं। क्योंकि बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं है, जब तक इसको हम इरेज नहीं करेंगे इसको लिख नहीं सकते हैं। आज की क्लास में जो है ये इसमें अभी आपको क्या है, फंडामेंटल ही है, कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन चीजों को बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप क्या करेंगे, इसको हमेशा इग्नोर करके चले होंगे। आप 9th में पहुंचाए, क्लास 6 7 8 में इन चीजों को क्या कर दिए हैं, इग्नोर कर दिए हैं। अब अभी आया अभाज्य संख्या हो गई, अब वहां पे अभाज्य हो गई। अब आइए भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर क्या है, यानी भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसको आके देख लेते हैं। भाज्य संख्या, चार, 6,
8 9 10 ये सब क्या है? भाज्य। अगर पूछी जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये आपका आ गया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा आप बताओ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का आप बोलेंगे सर होती है 99। ठीक, एकदम सही है, बिल्कुल आंसर आपका गलत नहीं है। क्या है? 99। अब आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? ये क्या है? ये है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99। अब कह दिया जाए 2 अंकों की संभव संख्या, 2 अंकों की संभव संख्या, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, यानी 2 अंक से मिलने वाली कितनी संख्या बन सकती है? अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या मुझे मालूम है, ठीक, कि 99। इससे एक भी अगर ऐड होगा तो वो 3 अंक में चली जाएगी, तो अब इसके आगे नहीं जाना है। अब हमको देखना है 1 अंक की सबसे बड़ी, ये है 2 अंक की सबसे बड़ी। 1 अंक की सबसे बड़ी क्या होती है? 9 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। ये 2 अंक की है। ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 99। अब हमें 9 से ज़्यादा और 99 से कम में 99 तक ही रहना है, तभी हमें संख्याएं निकलेंगी। तो करेंगे क्या? तो हम इसको निकालने के लिए 99 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। यानी 2 अंकों की संभव कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 90 बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं? 90। आपको इस चीज़ को निकालने के लिए सोचना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है कितनी? 9। इन 9 से बड़ी और 99 तक ही जाना है, इसके बाद हमको नहीं जाना है। तो 9 और 99 तक, 99 तक बोलने का मतलब 99 को भी लेना है। तो 9 और 99 तक संख्याएं कितनी होगी? 90 होगी। अब आप लोग को लिख के निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसी तरह से 3 अंकों की संभव संख्या कितनी होगी, तो आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मालूम है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मालूम है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 999 में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 900। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 99 से एक भी बड़ी होगा तो 3 में चला जाएगा, तो इसलिए 99 को छोड़कर 999 को लेकर
के टोटल 900 नंबर होंगे जो 3 डिजिट की होंगी। इसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए आपके निकालिए 4 अंकों की कितनी संभव संख्याएं हैं, कितनी संभव संख्याएं हैं, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की लिख देंगे, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या लिख देंगे, इसको घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9000 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चाहे जितना पूछे आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? ये आपका हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर अब आपसे कोई और क्वेश्चन करता है, चलिए एक क्वेश्चन और आपसे देख लेते हैं। अगर कोई एक संख्या एक नंबर सीरीज दे दी जाए -6 1 5 3 2, अब इसको बोल दिया जाए कि क्या बताया जाए कि इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में लगा के उसको ऐड करिए, और ऐड करने पर उसका उत्तर क्या आएगा। इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में लगाने के लिए अगर आपको असेंडिंग आर्डर छोटे से बड़ा में लगाना है तो आपको क्या करना होगा? पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1, ठीक, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6, फिर डिसेंडिंग आर्डर लगाएंगे। डिसेंडिंग आर्डर में पहले सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6, फिर सबसे छोटी संख्या क्या होगी? फर्स्ट। अब आपको कह दिया जाए कि इसका योग क्या होगा, तो योग इसका हम चेक करेंगे, जिनके आगे लास्ट में 7 होगा, अगर ऑप्शन दिया होगा तो उस ऑप्शन से इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। आपको पूरा सीरीज बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, किन नंबर को बना के हम जोड़ेंगे तभी आंसर बताएंगे, आप लास्ट से ही निकाल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना। आपका ये सिर्फ नंबर सिस्टम का डेमो क्लास है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो जैसी भी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक के साथ साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको शेयर करना है वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देंगे। बस आप लोग हमारा उत्साहवर्धन के लिए चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना इस वीडियो में आनंद आएगा। अभी तो ये क्या है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हम लोग चैप्टर में नहीं आएंगे। चैप्टर में आएंगे तो सवाल को इतने चुटकियों में मसल देंगे कि सवाल का पता तक नहीं चलेगा, सवाल का हमारा सॉल्व होगा। ओके, तो आप लोग देखिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।